बात जरा एक और अहम और बड़ी बात करते हैं, बात गोल्डन कार्ड्स की करते हैं। सेहत स्कीम जिसे जम्मू कश्मीर के अंदर इतलाक किया गया था और हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था, स्पेशली उन मरीज़ों ने जो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है और मुख्तलिफ मरकज़ों पर डायलिसिस भी चल रहा है। लेकिन अचानक से इफ़को टोक्यो नामी तंजीम और फिर उसके साथ साथ अदालत का मामला, फिर स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ का मामला इसमें जुड़ा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैर सरकारी अस्पतालों के अंदर यानी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ये सेहत स्कीम का इतलाक और गोल्डन कार्ड का इतलाक जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि आयुष्मान भारत स्कीम का मामला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने हाथ में ले लिया है और कल रात देर गई लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की है, जिस दौरान प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो तमाम मामलात और हालात सामने रखे जिससे वो पिछले कई महीनों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया वाजिबुल अदा है सरकार का इन अस्पतालों की ओर। और अस्पताल इंतजामिया ने फैसला लिया था कि वो आयुष्मान भारत या गोल्डन कार्ड जिसे आप कह रहे हैं उसका इतलाक नहीं करेंगे। और यही वजह है कि कल जब मीटिंग हुई थी तो मामला ये सामने आया था। जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने मरकज़ से भी कल मुदाखलत की अपील की और ये साफ कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे पाते हैं तो हमें उन लोगों की फ़रिश्तें दें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उनका NGOs के ज़रिए से या किसी गैर सरकारी इदारों से भी मदद करवा कर ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया कि जब तक सरकार मुकम्मल तौर पर पैसा जो वाजिबुल अदा है नहीं देती है तब तक इस स्कीम का इतलाक आगे नहीं बढ़ सकता। तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी इफ़को टोक्यो जो है उनका मामला अदालत के अंदर था और अदालत ने सेहत अथॉरिटीज़ की बात सुनते हुए ये फैसला दिया था कि फ़िलहाल जब तक MOU साइन हुआ है ये कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन इफ़को टोक्यो नामी जो तंजीम है, जो इदारा है, एजेंसी है, उन्होंने इसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया। और थोड़ी देर पहले हमें ये इतला मिली है कि इफ़को टोक्यो के जिम्मेदारों ने यह साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल जज की तरफ से जो फैसला दिया गया था इसके खिलाफ वो अब अदालत में जाएंगे और अदालती लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो इस स्कीम के तहत रियासत के साथ काम नहीं करना चाहते, अलग होना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी गोनागो मुश्किलात से हज़ारों मरीज़ बीमार और तीमारदार जो है वो परेशान है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ रात देर गए मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के अंदर भी कोई बड़ा फैसला होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथी इमरान ज्वाइन करेंगे। इमरान ज़रा अपडेट करें जी, बताएंगा कि क्या कुछ तफसीलात है। ये जो सेहत स्कीम की हम मुसलसल खबर कर रहे हैं, हमने इफ़को टोक्यो का भी जिक्र किया कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन रात देर गए अंजुमन ने मीटिंग की लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तो क्या कोई हल निकलता हुआ सरकार की तरफ से नज़र आ रहा है, या जो यहाँ से बात रखी गई है कि लिस्ट दे दीजिए, हम उस लिस्ट को NGO के हम साथ टेकअप करके उन लोगों का डायलिसिस करेंगे, तो रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स का क्या कुछ बनेगा फिर? जी बिल्कुल, दरअसल ये J&K हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज दिन के 12 बजे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो इस वक्त इशू है, जो 160 करोड़ रुपए की जो वाजिबुल अदा रकम है, उस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपने मुतालबात रखे और बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, इतने खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई है उनकी। हालांकि मैंने खुद अभी कुछ देर पहले एक एसोसिएशन के फर्द से बात की और उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे अंदाज से उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात हुई और खासकर इफ़को टोक्यो कंपनी का जिक्र किया गया, जिन्होंने 15 मार्च से ही जो है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को डिसकंटिन्यू किया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एश्योर किया गया था उनको कि तकरीबन शाम होते होते चीफ सेक्रेटरी इस पे कोई बयान देंगे, उनके साथ वो बात करेंगे और शायद ये शाम तक ये जो मामला है हल हो सकेगा। लेकिन चूंकि रात भी गुजर गई है, लेकिन अभी भी सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज दिन में ये जो मामला है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात हुई है एसोसिएशन की, कि इस पर चीफ सेक्रेटरी के साथ जो उन्होंने एश्योर किया था कि वो उनसे बात करेंगे और इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा प्रायोरिटी पे,
तो उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो मसला है इस पे सरकार की तरफ से बयान दिया जाएगा और ये मामला पूरा हल हो जाएगा। लेकिन इमरान, कुल मिला एक के तरफ अगर हम ये देखें देख तो रहे हैं कि अभी हुकूमती सतह पर जब तक बयान आता है, किसी नई कंपनी को अगर जिम्मेदारी भी दी जाती है तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इतलात ये हैं कि 200 से सवा 200 के आसपास डेली बेसिस पे पेशेंट्स अस्पतालों का रुख करते हैं जिनका इलाज गोल्डन कार्ड के तहत चल रहा था। और अब 29 तारीख को जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उस पर ऑफिशियली कंपनी ने भी, जो इफ्को टोक्यो नाम की कंपनी है, उसने खिदमत जारी रखने से मना कर दिया है। रात देर गई कि ये भी डेवलपमेंट है। तो ये जो 200 के आसपास लोग हैं, इनके पास ऑप्शन क्या है कि आप कैश दीजिए फिर इलाज करवाइए जब तक अथॉरिटीज कोई कदम उठाती हैं? देखिए, इस पे एसोसिएशन की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो डायलिसिस पेशेंट है उनका इलाज किया जाएगा, उनकी जो रकम वगैरह है उसको बाद में देखा जाएगा सरकार के साथ जब उन्हें पैसे मिलेंगे या एनजीओ इसमें फंड करती है नहीं करती है। तो डायलिसिस के लिए क्लियर कहा गया है एसोसिएशन की तरफ से कि उनके इलाज की या उनकी खिदमत को मुअत्तल नहीं कर दिया गया है। रेस्ट जो बाकी पेशेंट्स है या जो बाकी लोग हैं जो इस सेहत स्कीम के अंडर इलाज करवाते हैं, उनका तो 1 सितंबर से ही हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर हॉस्पिटल्स ने जो है इस कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन को डिसकंटिन्यू किया है। जाहिर सी बात है इस वक्त जो ये वही कार्ड यूज करें, मोस्ट ऑफ द पीपल जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये डिसकंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू किया गया है, वो तो सफर कर रहे हैं। इवन कि गुलिस्तान पे मुसलसल 1 हफ्ते से हम खबर चला रहे हैं और प्रोटेस्ट भी हम चला रहे हैं, और जिसकी वजह से मजबूर हुआ है स्टेट हेल्थ एजेंसी बयान देने में कि 104 पे आप कॉल कीजिए अगर कोई भी मामला है। लेकिन मामला यही है कि 160 करोड़ रुपए का जो अभी तक इन हॉस्पिटल्स को जो आयुष्मान कार्ड के अंडर एम्पैनल नहीं हुए वो अभी वाजिबुल अदा है। और इफ्को टोक्यो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका कॉन्ट्रैक्ट 2022 से 2025 तक है, लेकिन उन्होंने भी फिलहाल इस सर्विस को डिसकंटिन्यू किया है, मुअत्तल किया है। बुनियादी मामला तो यही है ना कि इफ्को टोक्यो नामी की तंजीम ने कहा कि जनाब हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उन्होंने अपना खत किताबत पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ किया था और ये साफ कर दिया था कि हम इसको नहीं चला सकते। नंबर 1 तो ये है। तो क्या हम ये माने कि उस खत किताबत को सीरियसली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर नहीं लिया गया? नंबर 1। नंबर 2, जब इफ्को टोक्यो ये कह रही है कि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, दैट मीन्स उन्होंने मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक ये कि सरकार कितनी संजीदा है। देखिए, ये स्टेट की स्कीम नहीं है बल्कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये बदकिस्मती है कि इस पे सरकार इतनी गैर संजीदा क्यों नजर आ रही है। हालांकि मई में चीफ सेक्रेटरी ने ऑनलाइन मीटिंग की थी और एश्योर किया था मामला हल होगा, और इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मई में ही एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था, स्टेट हेल्थ एजेंसी के जो सीईओ है, कहा था कि ये मामला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती से सरकार अभी भी इस पर संजीदा नजर नहीं आ रही है। इवन कि कल जिस तरीके से एसोसिएशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं और उन्होंने भी अश्योर किया था कि शाम तक ये मामला हल होगा, लेकिन अभी तक भी ये मामला हल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्लियर साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस पे बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही है। और हम एक चीज समझ सकते हैं कि सरकार तभी शायद संजीदा होगी जब किसी डायलिसिस पेशेंट की मौत होगी या कोई ऐसा पेशेंट जो गरीब है जिसका इलाज इन एम्पैनल हॉस्पिटल्स में नहीं होगा, वो खुदकशी करेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। कल से हम देख रहे हैं कि स्टेट परेशान तकरीबन 95 के करीब अस्पताल है जो एम्पैनल्ड है जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि 104 जो उनकी हेल्पलाइन है उस पर कॉल करे। क्या कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है इस पर? क्या किसी ने जो शिकायत की उसका कोई हल बताया गया या सिर्फ मॉनिटरिंग की गई है? मैंने कल शाम को 2 पेशेंट्स से बात की थी फोन पे रिगार्डिंग 104, और दोनों पेशेंट्स ने कहा कि हमने 10 मरतबा इस नंबर पे कॉल की मगर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। और फिलहाल ये सब चीजें कागजों पे ही, स्टेटमेंट्स पे ही महदूद है, ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें अगर 104 नंबर भी दिया है सरकार की तरफ से, लेकिन देखना यह है कि आपके 1 सितंबर से तो इन हॉस्पिटल्स ने खिदमत मुअत्तल कर दी है एक्सेप्ट जो डायलिसिस पेशेंट्स है। तो टोक्यो, जैसे कि आपने कहा कि इफ्को टोक्यो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन मामला यही है कि जब पेमेंट नहीं मिल रही है
तो हॉस्पिटल मैंने इवन कि अभी जिस शख्स एसोसिएशन के एक फर्द से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, मुसलसल हम इलाज कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि शायद इस पे सरकार संजीदा होगी, लेकिन अभी महीने भी गुजर गए, 1.5 महीना भी गुजर गया, लेकिन अभी भी हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है वो अपनी कब तक वो इस खिदमत को जारी रख चलिए, सकेंगे। बहुत शुक्रिया तो इमरान नाइक को नक्शा- हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 95 अस्पताल ऐसे हैं जो एम्पेनल्ड अस्पताल हैं और गोल्डन कार्ड के तहत सेहत खिदमत फराहम करते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन अब खबर यह है कि ये 95 के 95 अस्पताल जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे और फिलहाल 200 करोड़ रुपया, ये जो 195 था, अब मुझे इतलात आ रही है कि 200 करोड़ रुपए तक ये रकम जो है वो पहुंची है। और इफ्को टोक्यो नामी तंजीम ने यह साफ कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी और इस ज़िम्मन में अगला कदम वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में खुद को बरी कराने के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। तो फिलहाल गोल्डन कार्ड स्कीम का क्या कुछ हाल है, किस तरीके से पंचर होता हुआ नजर आ रहा है और किसकी गलती किसकी खामी है, सब खबर हमने आपके सामने रख दी। अगर इंतजामिया ने कब्ल अज़ वक्त इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया होता और संजीदगी से देखा होता तो शायद आज के दिन ये सूरत हाल नहीं होती और ये जो हज़ारों की तादाद में मरीज है, फिर उनके साथ तीमारदार है, जो कसम पुरसी की सूरत हाल बनी हुई है, उसकी हमने एक अक्कासी गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के अंदर भी देखी, जिन्होंने एहतजाज किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर से फरियाद भी की थी। फरियाद का असर यह था कि एसोसिएशन के साथ मुलाकात तो की गई लेकिन कोई भी हतमी हल अभी तक सामने नहीं आया है, न सरकारी तौर पर हमें बताया गया और ना ही एसोसिएशन ने कोई बड़ी बात इस पूरे मामले में सामने रखी है। ये तो थी बात जनाब उस बड़ी स्कीम की जिसको लेकर हजारों करोड़ रुपए के इश्तिहारात भी छापे गए, बांटे गए और न सिर्फ मुल्क के अंदर इसका ढंडूरा पीटा गया बल्कि रियासत की आवाम को भी बार बार यह भरोसा दिया गया कि किस तरीके से सरकार आपकी सेहत का ख्याल रख रही है। तो सेहत कार्ड का सूरत हाल आपके सामने है। अब आते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की करते हैं और बात